चलो सुनो बेटा, एपी की दो बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं, चैप्टर 5 एपी। अगर आपको कभी एन गिवन है, यानी nth टर्म ऑफ एपी, ध्यान से सुनना, लाइट बंद कर दो बेटा एक मिनट। अगर आपको एन गिवन है, nth टर्म गिवन है, nth टर्म है सपोज 3 + 4n, nth टर्म गिवन है 3 + 4n, जरा ध्यान इधर रखना। nth टर्म गिवन है, दो तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, nth टर्म गिवन के क्वेश्चन आते हैं और दूसरे आते हैं बेटा सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स में Sn गिवन होता है, जैसे Sn गिवन है 3n² + 4n। आप देखना दोनों में फर्क क्या है। इसमें आपको an गिवन है और आपको बोलेंगे फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, ऐसे कुछ भी बोलेंगे, सम ऑफ इतना टर्म्स निकालो। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको बेटा थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ा करो, जब पढ़ते हैं ना बिल्कुल बोर्ड की तरफ, हरकत ही नहीं करते पढ़ते थे, ध्यान फोकस इधर लगा ले बेटा। तो an गिवन है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो क्या करते हैं इसमें, आपको an गिवन है 3 + 4n, ऐसे n के फॉर्म में गिवन होगा an, और Sn भी n के फॉर्म में गिवन होगा। तो आपने क्या करना है, एक बार n को 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है। एक मेथड बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। n की जगह एक बार 1 पुट करेंगे आप, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। कितना मिला, 4 × 1 = 4 + 3 क्या आया, 7। फिर 2 पुट करो n की जगह, n की जगह 2 पुट करो तो 4 × 2 = 8 + 3 क्या हुआ, 11। फिर 3 पुट करो n की जगह, जहां n है वहां 3 डाल दो, कितना हुआ, 4 × 3 = 12 + 3 क्या हुआ, 15। तो ये हो गया 7, 11, 15। आप देखो ये एपी बन गया। एपी बन रहा है नहीं बन रहा, 4-4 का गैप है ना इनमें। तो क्या करना है, जब an गिवन है तो एक बार n को 1 डालना है, एक बार 2 डालना है, एक बार 3 डालना है, तो जो आएगा वो एपी बन जाएगा। तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल गई। फर्स्ट टर्म कितनी है, 7, और फिर डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या होगा, 11 - 4, 11 - 7 क्या होगा, 4। डिफरेंस मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, Sn। Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, Sn का फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू डाल देना। कितने टर्म का सम निकालना है, 10। तो n की जगह 10 डाल दोगे, फर्स्ट टर्म आपके पास आ ही चुका है 7, और n की वैल्यू 10 - 1 9, डिफरेंस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हुआ, 14 + 36, ये 50 हो गया। 50 × 5 कितना हुआ, 250। तो सम ऑफ 10 टर्म कितना आ गया, 250। ये बात समझ में आई। तो आपको जब an गिवन है तो ऐसे करना है, n को 1 2 3 डालना है। एक क्वेश्चन होता है Sn वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से सुनना। आपकी 5.3 में ये 10th वाला ऐसा क्वेश्चन है, जो 10th क्वेश्चन है वो ऐसा है, 11th ऐसा है। मैं बस वैल्यू बदल के बता रहा हूं, आप ये नोट कर लेना। Sn गिवन है तो क्या करना है, Sn से AP कैसे बनाते हैं, Sn गिवन होगा और आपको बोलेंगे कुछ निकालो, जैसे बोलेंगे 10th टर्म निकालो, तो आपने इसमें भी वही करना है। एक बार n को 1 डालना है, एक बार 2, एक बार 3। n को 1 2 3 रखो, जहां n है वहां पे 1 रख दो। 1 रखेंगे तो कितना होगा, 4 + 3 आ गया 7। फिर n को 2 रख दो, 2 रख देंगे, कितना होगा, बोलो इधर ध्यान, 4 × 3 = 12 + 8 कितना आया, 20। फिर n को 3 रख दो, कितना हुआ, 27 + 12 39। तो ये जो नंबर आया 7, 20 और 39, ये एपी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे जो आया था एपी बन रहा था ना, इसमें गैप सेम आ रहा था। कितने गैप आ रहा था, 4 4 का गैप आ रहा था। इसमें क्या गैप सेम है, नहीं। इधर देखो कितने गैप है, 13, और इधर कितने गैप है, 19 का। अलग है ना गैप, ये एपी नहीं बनेगा। Sn में एपी नहीं बनता, an वाले में एपी बनता है, क्योंकि ये सम आया है बेटा। ये क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म आया, ये सम ऑफ सेकेंड टर्म, और ये सम ऑफ 3 टर्म्स। तो इससे एपी बनाना होता है। एपी कैसे बनाते हैं वो सुनो। फर्स्ट नंबर सेम रखना है, फिर सेकंड से फर्स्ट माइनस करना है। 20 - 7 कितना हुआ, 13। ऐसे 39 - 20 कितना हुआ, 19। अब देखो ये एपी बन गया होगा। अब देखो कितने कितने गैप है इनमें, 6 का गैप है ना, 13 - 6, ये भी 19 - 13 कितना हुआ, 6 का गैप आ रहा है ना इसमें। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 7, और डिफरेंस कितने का है, 6 का। an वाले में एपी बना बनाया निकलेगा, Sn वाले में एपी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, पहला नंबर सेम रखते हैं, फिर नेक्स्ट में से अगला माइनस कर देते हैं, तो यहां से एपी बन जाता है। ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी है, A10। तो A10 का फॉर्मूला लगा दो। A10 का क्या फॉर्मूला होगा, A + 90। ये 90 समझ आया, 10 माइनस, इसमें A डाल दो और D डाल दो, तो आपको वो टर्म मिल गया। कितना आ गया, 70। तो 10th टर्म कितनी आ गई, 70। बात समझ में आई।
ठीक है। 9 6 54। अच्छा 9 7 54 मैंने गलत ऐड किया, मैंने 9 7 जा कर दिया। तो ये हो गया आपका 7, आप ये नोट कर लो, मैं कैलकुलेशन ठीक कर दूँ। 7 + 9 6 54 + 7 कितना हुआ 61। तो 10 टर्म आ गया आपका सिक्योर। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये दोनों कर लो। इसको करके बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर लो आप 5.3 का।